श्रीमन नारायण, कल आपने बताया कि आत्मा अमर है, आत्मा को कुछ होता ही नहीं, तो उस कर्मों का फल कौन भोगता है? श्रीमन नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भद्रे अत सातत्य धातु से मनीन प्रत्यय करने पर चलायमान अर्थ में आत्मा शब्द निष्पन्न हुआ है। आत्मा चलायमान है, सत्य है। वैसे प्रश्न आपका बड़ा ही गूढ़ है, किंतु जन जन तक यह ज्ञान पहुँचे जो हमारा वेद वेदांत उपनिषद कहता है। आपने समाज को ज्ञान के मार्ग पर लाने के लिए, धर्म से जोड़ने के लिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। कहा गया है उपनिषद में, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते तयोर अन्यः पीपलम स्वाद्वत्वन् अस्नानु अन्यः अभिचाकसीति। शरीर रूपी पीपल के वृक्ष पर दो सुग्गा पक्षी निवास करते हैं, एक आत्मा और एक जीव। द्वासुपर्णा दो सुग्गा, सयुजा सखाया सखा भाव से साथ साथ निवास करते हैं। समानम वृक्षम परिसस्वजाते, समान रूप से दोनों निवास करते हैं। तयोर अन्यः पीपलम स्वाद्वत्यन्, एक जो है वो पीपल के फल का भक्षण करता है, कर्म करता है, जो फल को भोगता है। पीपलम स्वाद्वत्वन् अस्नानु अन्यः अभिचाकसीति, और एक जो है वो न कर्म करता है और न ही फल भोगता है, वो तटस्थ है, वो दृष्टा है। दैट्स कॉल्ड सोल, उसे हम आत्मा कहते हैं। और जो कर्म करता है, कर्म का फल भोगता है, वो है इंद्रिय जनित जीव। जीव कर्म करता है और कर्म का फल भोगता है। कर्म सत्कर्म भी होता है, कर्म दुष्कर्म भी होता है। हम किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, उसी के आधार पर मुझे फल प्राप्त होता है। अतः हम अपने आप को पहचाने, को अहम, मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हूं? तो कौन सा शरीर हूं? बाल्यावस्था वाला शरीर, तरुण वाला शरीर, युवा वाला शरीर, या वृद्धावस्था वाला शरीर? कौन सा शरीर हूं मैं? शरीर पर मेरा हक है क्या, अधिकार है क्या? आंखों की रोशनी जाएगी, हम रोक नहीं पाएंगे। बाल झड़ जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, हम रोक नहीं पाएंगे। हे वरानने, जब इस शरीर के किसी अवयव पर मेरा अधिकार नहीं है, तो इस सांसारिक अन्य वस्तुओं पर कितना अधिकार हो सकता है? यही कर्म का बंधन है, यही माया है, यही महामाया है, जिसमें मानव फंसकर रह जाता है और कह तो देता है कि मेरी आत्मा दुखी हो गई। अरे तेरी आत्मा दुखी नहीं हुई, आत्मा के तेज से जो तुम संचालित हो रहे हो, तुम मतलब जीव, तुम जो संचालित हो रहे हो, तुम अपने कर्मों से दुखी होते हो। इसलिए सुख दुख का भान केवल जीव को होता है, आत्मा को नहीं। पुनः अगले कड़ी में। श्रीमन नारायण।